नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पति पत्नी का एक साथ एक ही थाली में भोजन करना शुभ है या फिर अशुभ। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं की उस गलती के बारे में जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में सूअर की योनि में जन्म मिलता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि रसोई घर में भोजन करना चाहिए या फिर नहीं, भोजन के समय की गई सबसे बड़ी गलती जिससे आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसी के साथ मैं आपको उस खास और निजी बात के बारे में बताऊंगी जो हर महिला अपने पति से ज़रूर छुपाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो दोस्तों, हिंदू सनातन संस्कृति में परिवार में भोजन करने से पूर्व भगवान की प्रार्थना की जाती है और भगवान को भोग भी लगाया जाता है और भोजन करते समय भगवान का धन्यवाद भी किया जाता है कि भगवान आपने हमें आज भी भोजन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू परिवारों में उसकी शुद्धता और सात्विकता का भी पूर्ण पालन किया जाता है, लेकिन उसके बाद भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं जिसका पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और सभी को इसका पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जूठा खाना भी बहुत बड़ा निषेध माना गया है। आप भले ही भूखे रह जाएं, परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का जूठा खाना नहीं खाना चाहिए। आजकल लोग अपने ऑफिस या कार्यालय या बाहर अपने दोस्तों के साथ खाना शेयर करते हैं और उनका जूठा खाना खा लेते हैं, तो ये शुभ नहीं होता। दरअसल हम जिसका जूठा खाना खाते हैं और अगर वो व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला है तो उसके अशुभ विचार आपकी किस्मत पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे आपको बुरी किस्मत का सामना करना पड़ता है और अचानक आपके बनते काम बिगड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति से सभी रिश्ते भी दूर होने लगते हैं और कारण है आपके ऊपर छाई नकारात्मकता। इसीलिए आप ये गलती ना करें। और दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये गलत है, क्योंकि ऐसे में आप बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही शास्त्रों के अनुसार जब कभी भी जिस व्यक्ति का जूठा भोजन आप खा रहे हैं वो ऊपर से आपको प्यार दिखा रहा है और वो अंदर से व्यक्ति काला है, तो उसके अशुभ विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति का जूठा खा रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर हमारे क्षेत्र में होता है। किसी का जूठा खाने से हमारे धन की हानि होने लगती है और किसी का जूठा खाने से हमारी धन एकत्रित करने की क्षमता जो होती है वो भी कम हो जाती है। नंबर 2, भोजन करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस दिशा की ओर मुख करके भोजन कर रहे हैं। माना जाता है कि दक्षिण की ओर मुंह करके खाना खाने से घर में प्रेत आत्माओं का वास होता है। वहीं अगर आप पश्चिम की ओर मुंह करके खाना खाते हैं तो इंसान रोगी होता है। यही कारण है कि हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की आयु और धन बढ़ता है। नंबर 3, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर आप नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। पर यह बात तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको कभी भी भोजन करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए, किसी से भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। नंबर 4, हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। माना जाता है कि इस मुद्रा में भोजन करने से शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते, भोजन अच्छी तरह से पच नहीं पाता। नंबर 5, धर्म ग्रंथों के अनुसार हाथ मुंह धोए बिना, नहाए धोए बिना या फिर गंदे स्थान पर बैठकर भोजन अगर आप करते हैं तो हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहेंगे। माना जाता है कि ऐसे लोगों के यहाँ अन्न की कमी हमेशा बनी रहती है और स्वास्थ्य भी खराब रहता है। यही कारण है कि भोजन करने से पहले स्नान करने को कहा जाता है ताकि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दूर रहें और अच्छा भी आप महसूस कर सकें। नंबर 7, आजकल पति पत्नी भी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ एक ही थाली में भोजन करना नहीं चाहिए। पति पत्नी के एक साथ एक थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शास्त्रों के नियम अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में समस्याएं नहीं सताएंगी और आपका जीवन चिंता मुक्त होगा और आरामदायक हो जाएगा। आपको स्पष्ट बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी जब एक ही थाली में भोजन करते हैं तो इससे कोई प्यार नहीं बढ़ता। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में कई तरह के बुरे
प्रभाव आपको झेलने पड़ते हैं, जैसे कि व्यक्ति के सुखों में कमी आती है। तो खाना खाते समय बताए गए नियम अगर आप अपनाते हैं तो दोस्तों आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। पति पत्नी को दोस्तों एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते हुए वैवाहिक जीवन के नियमों का पालन करना चाहिए। एक दूसरे के विश्वास को तोड़ना महापाप है। जो दंपति इस नियम का उल्लंघन करते हैं उसे देवी लक्ष्मी हो जाती है क्रोधित और उनकी काया रोगग्रस्त हो जाती है। जो पत्नी अपने पति को सताती है, उनकी आज्ञा नहीं मानती, तो उनके द्वारा किए गए पुण्य पाप कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। पति के साथ झगड़ा करने वाली पत्नी अगले जन्म में सुअर बनती है। दूसरों को दुख पहुंचाने वाली महिलाएं अगले जन्म में कौवा बनती हैं। दोस्तों देखा जाए तो कोई भी बासी रोटी नहीं खाना चाहता और अक्सर बासी रोटी को अगले दिन फेंक दिया जाता है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों हम सभी के घरों में आम तौर पर गेहूं की रोटी ही खाई जाती है। ये एक अच्छी बात है कि सभी लोग ताज़ा भोजन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ताज़ा भोजन अधिक पौष्टिक और गुणकारी होता है। लेकिन गेहूं की रोटी के मामले में ये बात थोड़ी अलग है। गेहूं की रोटी बनाकर रखने के 8 से 12 घंटे बाद अधिक पौष्टिक होती है। यही वजह है कि पुराने समय में लोग सुबह के लिए रात को ही चपाती बनाकर रख लेते थे। गाँव में आज भी ये ट्रेंड देखने को मिलता है। दोस्तों खाना जब बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानिए बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या, कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग ज़रूर करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने के लायक हो उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है तो ऐसे व्यक्ति पर माँ अन्नपूर्णा हमेशा प्रसन्न रहती हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की ये है कि बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चे को दें तो सबसे पहले उसे चेक ज़रूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशे निकल रहे हैं तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशे वाली रोटी कभी भी ना खाएं। दोस्तों कहते हैं कि शादीशुदा जीवन में पति पत्नी को अपनी सभी बातें और सारे दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए। ऐसा करने से प्यार बढ़ता है, बल्कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुख में और खुशहाल बनता है। इसके अलावा इससे सांसारिक जीवन में भी सुख बना रहता है। लेकिन दोस्तों कुछ पत्नियां अपनी कुछ निजी बातें अपने पति से छुपाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पत्नी अपने पति को बताना सही नहीं समझती। तो आइए अब जान लेते हैं कि कौन सी है वो बातें जो पत्नी अपने पति से छुपाती है और अपने पति से वो बातें कभी भी शेयर नहीं करती। नंबर 1, लड़की की ज़िंदगी में उसका पहला प्यार बहुत मायने रखता है। ऐसे में अगर लड़की की शादी उसके पहले प्यार से ना होकर किसी और इंसान से होती है तो दोस्तों वो कभी भी अपने पति को उसके पहले प्यार के बारे में नहीं बताती। इसीलिए क्योंकि हर स्त्री को इस बात का डर सताता है कि कहीं उनके शब्दों से उनके द्वारा पहले प्यार के बारे में बताने की वजह से उनका वैवाहिक जीवन खराब ना हो जाए। नंबर 2, हर पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर असहमति देखने को मिलती है, यानी कि वे हमेशा एक बात पर राजी नहीं होते। ऐसे में पत्नियां अपने पति की हाँ में हाँ मिलाकर उनकी बात स्वीकार कर लेती हैं। फिर चाहे वे अपने पति की बात से खुश ना हो, पर यह भावना वो कभी अपने पति के सामने जाहिर नहीं होने देती। नंबर 3, ज़्यादातर पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो अपनी बीमारी, शरीर में होने वाली पीड़ा, पीरियड्स के बारे में भी नहीं बताती। दरअसल दोस्तों ये बात वो अपने पति से छुपाती हैं, क्योंकि वो हर छोटी छोटी बात के लिए अपने पति को परेशान करना ठीक नहीं समझती। इसके साथ ही वो ये भी चाहती हैं कि किसी भी बात को लेकर उनके पति
पति तनाव में ना आए, इसीलिए वो अपनी बीमारी के बारे में अपने पति को नहीं बताती और खुद सह लेती हैं। ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।